नमस्कार, पीसीएस डेली जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक नोबेल गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीलियम। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस कहा जाता है। ये गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, जिसके चलते इन्हें प्राप्त करना दुर्लभ होता है, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। इनमें शामिल है हीलियम यानी He, नियॉन यानी Ne, आर्गन यानी Ar, क्रिप्टन यानी Kr, जेनान और रेडान यानी Rn। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। उत्कृष्ट गैसों की खोज रैले और रैमजे ने की थी। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 223 या फिर अनुच्छेद 224। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 222। हाल ही में कॉलेजियम ने 5 न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत या स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था एक न्यायालयीय नवाचार है। इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT, नीति आयोग या फिर निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, DPIIT यानी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। बीते दिनों वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद यानी NSAC की बैठक में नाविक ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया। जान लेते हैं NASC के बारे में। इसका गठन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा किया गया है। यह परिषद देश में इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए मजबूत परितंत्र का निर्माण करने हेतु सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949, 1978, 1961 या फिर 1971। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1971। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के अनुसार भारत के 5 स्टार्टअप उसकी टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी में शामिल हो गए हैं। जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WEF के संस्थापक क्लॉस श्वाब हैं और अध्यक्ष बोर्ज ब्रेंडे हैं। WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIELIT किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIELIT केंद्र का उद्घाटन किया। जान लेते हैं NIELIT के बारे में। यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी के तौर पर कार्य करता है। पहले इसे DOE-ACC सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। यह विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान सबसे अधिक है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते बीते दिनों में देश के विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के लिए ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, ओजोन यानी O3 आदि गैसों का योगदान है। हालांकि क्षमता के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन अधिक शक्तिशाली गैस है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना या फिर वॉशिंगटन DC? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉशिंगटन DC। विश्व बैंक ने गुजरात में स्वास्थ्य उपलब्धियों से जुड़े प्रणाली सुधार प्रयासों की श्रेष्ठ G परियोजना के लिए $350 बिलियन की सहायता को मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। IBRD, IFC, IDA, ISCID और MIGA। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका प्रकाशन रोक दिया गया है। अगला प्रश्न है, ड्रिबल शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फिर पोलो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉकी। हाल ही में ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। हॉकी से संबंधित शब्दावलियां हैं बैकस्टिक, बुली, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर, ड्रिबल, फ्लिक, फ्री हिट, गोल लाइन, हाफवे लाइन, हैट्रिक, ऑफसाइड, रेड कार्ड, रोल इन, स्कूप, शॉर्ट कॉर्नर, स्क्वायर पास, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, टैकल, टाई ब्रेकर, जोनल मार्किंग। और हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप, सिंधिया कप आदि। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जर्मनी, इटली, एंडोरा या फिर नीदरलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। हाल ही में एलिजाबेथ बोन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का एक देश है और इसकी सीमा लगती है उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग से, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से, दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन और एंडोरा से, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से और उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल से। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा या से वायु प्रदूषक है या फिर हैं? ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 6 में से 1 की मौत प्रदूषण के चलते हुई। मेट्रोपॉलिटन शहरों में ओजोन यानी O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 आदि प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर प्रदूषण का कारण बनते हैं या किसी विशिष्ट स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड आदि। द्वितीय प्रदूषक वह प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, जैसे ओजोन आदि। अंतिम प्रश्न है, G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन आगामी 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। अब जान लेते हैं G7 के बारे में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। इसमें शामिल देश हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। इसका कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
इसके निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं और प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद बरेवली, हाजी शरीयत उल्लाह या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।